सभी दर्शकों को बजरंग शर्मा का नमस्कार। मित्रों, आज हम अपने स्वस्थ कैसे रहें इस श्रृंखला की अगली कड़ी में अरस यानी मस्सा बवासीर के बारे में बात करते हैं, जो कि आजकल काफ़ी लोगों में ये त्रासदी देखने को मिलती है, ये गड़बड़ मिलती है। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत्कृपातम हम वंदे परमानंदम माधवम। कुछ भाइयों ने ये हमारे को कहा भी है कि भी आप इसके अर्थ के बारे में बताइए, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, अर्थ का मूल जो है, होने का कारण है, इसको हम देखें तो सबसे मुख्य चीज़ इसके अंदर है कब्ज़। जब व्यक्ति को कब्ज़ हो जाती है और हम अपने टॉयलेट के अंदर में अपने शौच को जाते हैं, तो अगर जोर लगाते हैं और यही नियमित क्रम हमारा बना रहता है, तो ये आगे चल कर के अर्श की समस्या को जन्म देता है। मूल रूप से हमें अर्श से, बवासीर से बचने के लिए सबसे पहले हमें कब्ज़ की समस्या को ख़त्म करनी चाहिए। दिन में हमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी प्यास लगे, प्यास को हमें रोकना नहीं चाहिए, बार बार हमें पानी पीना चाहिए। इसके अतिरिक्त सब्जी, पत्तेदार सब्जियां हैं, और हम बराबर शौच को दोनों समय निवृत्त होवें, तो हमारे क्या कब्ज़ होने की, ये कब्ज़ नहीं होगी और बवासीर की समस्या होने की संभावना नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त हमारी दूषित खान पान भी इसके अंदर एक कारण है। आज हम ज़्यादा तले हुए, ज़्यादा मिर्च मसाले युक्त इस टाइप के जो पदार्थ सेवन करते हैं, तो वो आगे जाकर के हमारे कब्ज़ को जन्म देते हैं और कब्ज़ से बवासीर की समस्या पैदा हो जाती है। मित्रों, इससे बचने के लिए पहले तो हमें यही देखना है कि भाई कब्ज़ न हो। इसके अतिरिक्त आज मैं कुछ घरेलू उपाय आपको इसके लिए मैं बताता हूँ, उसका इस्तेमाल करके और आप उससे लाभान्वित हो सकते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं नारियल के ऊपर एक जटा रहती है, अंदर कठोर भाग रहता है, कठोर भाग के अंदर वो उसका नारियल का जो है फल रहता है, उसके ऊपर एक जटा रहती है। तो सबसे पहले आप उसको नारियल की जटा को एकत्रित करिए, नारियल की जटा ले आइए। नारियल की जटा लाने के बाद में उसको आप उसकी राख बना लीजिए, और नारियल की जटा की राख को आप नियमित रूप से सुबह और शाम को एक एक चम्मच छाछ के साथ इस्तेमाल करिए। मित्रों, ये बहुत ही कारगर और सुलभ उपाय है। आप घर में इसको बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई तरह का झंझट नहीं है। आराम से बना करके आप खुद यूज़ करिए, और दूसरे जो आपके इससे पीड़ित है, अर्श से, बवासीर से, उनको भी आप लाभान्वित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो बवासीर के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको शास्त्रोक्त उपाय बताता हूँ, वो आप इस्तेमाल करिए। एक त्रिफला चूर्ण ले आइए, साधारण है, या घर में भी बना सकते हैं। हरड़, बैड़, आंवला कूट पीस करके और त्रिफला चूर्ण आप बना सकते हैं, या बना बनाया बाज़ार से ले आइए। त्रिफला चूर्ण आप सुबह शाम 1 चम्मच सुबह और शाम लीजिए। इस खुराक के अंदर में आप नोट करिए अरसोगनी बट्टी, जो आयुर्वेद की प्रत्येक दुकान में हर फार्मेसी बनाती है। अरसोगनी बट्टी की आप 2 टेबलेट त्रिफला चूर्ण के अंदर मिलाइए। 2 टेबलेट आप अरसोगनी बट्टी मिलाइए, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लीजिए, और उसके बाद में एक और दवा वो भी बाज़ार में आपको हर फार्मेसी की मिलेगी, अरस कुठार। अरस कुठार बोल करके आपके इसी नाम की बाज़ार में बनी बनाई दवा मिलती है। तो अरस कुठार की 2 टेबलेट वो भी इसके साथ में मिलाइए। त्रिफला चूर्ण, अरसोगनी बट्टी और अरस कुठार, तीनों 2-2 टेबलेट दोनों, और त्रिफला चूर्ण, तीनों को मिला करके आप एक खुराक सुबह
और एक खुराक शाम को आपको लेनी है। ये लेने से एक जो खुराक रात में लेंगे तो आपकी सुबह जो है दस्त साफ लगेगी और आपको इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी और मसा आपको समाप्त हो जाएगा। मित्रों, ये आपके चिकित्सा है वात आर्स, यानी कि जो बादी की बवासीर होती है उसके लिए ये सुलभ या उपाय आप मैंने बताया। अब कुछ आदमी को रक्तार्स यानी कि मस्से से बवासीर से जो रक्त आता है, तो उसके लिए मैं आपको एक दो उपाय और बताता हूँ। अगर आपके मस्से से रक्त गिरता है तो आप नाग केसर लाइए बाज़ार से, शुद्ध नाग केसर, वो अच्छी जो विश्वस्त दुकान से जहाँ मिलती है तो नाग केसर लाइए। इसके अतिरिक्त आप मक्खन लीजिए, मक्खन के अंदर में मिश्री मिलाइए, मक्खन और मिश्री मिला करके उसके अंदर 4 या 5 ग्राम नाग केसर मिला करके उसको आप सुबह शाम चाटिए, तो उससे आपका जो है रक्त गिरना बवासीर का बंद हो जाएगा। तो ये रक्तार्स की है। इसके अतिरिक्त कुछ शास्त्रोक्त दवाइयाँ मैं आपको बताता हूँ। खाना खाने के बाद एक दवा अभियारिष्ट आती है, अभियारिष्ट इसी नाम से बनी बनाई मिलती है। वो खाना खाने के दोनों समय 2 चम्मच दवा अभियारिष्ट और 2 चम्मच पानी, वो 4 चम्मच आपको सुबह और शाम दोनों समय आप लीजिए। इसके अतिरिक्त अगर आपको बवासीर में रक्त जाने की, रक्त गिरने की समस्या है तो एक उसीरासव, एक दूसरी दवा वो आकर वो और मिलाइए। 2 चम्मच उसीरासव सुबह और 2 चम्मच उसीरासव और 2 चम्मच पानी, ये 4 चम्मच सुबह और शाम, यानी कि 2 चम्मच अभियारिष्ट, 2 चम्मच उसीरासव और 4 चम्मच पानी, ये आप खाना खाने के तुरंत थोड़ी देर बाद में सुबह लीजिए। और ये 4 चम्मच यही दवा पुनः है शाम को खाना खाने के बाद 2 चम्मच अभियारिष्ट, 2 चम्मच उसीरासव और 4 चम्मच पानी मिला करके आप शाम को खाना खाने के बाद लीजिए। इससे आपको बवासीर में फ़ायदा होगा और रक्त गिरने में भी आपको फ़ायदा होगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, फिर भी आपका रक्तार्स यानी रक्त अगर बंद नहीं होता है, हिसाब से हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी बंद नहीं होता, फिर कुछ और उपाय बताता हूँ। वो भी आप किसी वैद्य की यानी कि किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श से उसको ले सकते हैं। एक आपके टेबलेट आती है बोलबद्ध रस, बोलबद्ध रस के 2 टेबलेट आप जो सुबह और शाम जो त्रिफला चूर्ण लेते हैं उसके अंदर मिला सकते हैं। इसके अलावा एक आती है रक्त रोधक बट्टी, रक्त रोधक बट्टी, ये भी 2 टेबलेट आप इसके अंदर और मिला लीजिए। इसके अतिरिक्त एक दवा कहरवा पिष्टी यानी तृणकांत मणि के नाम से बाजार में बनी बनाई मिलती है। वो तृणकांत मणि कहरवा पिष्टी जो है वो आप चिकित्सक की राय लेकर के वो भी इसके अंदर मिला लीजिए, तो आपका जो है रक्तार्स यानी जो खून का जो जाना है वो निश्चित रूप से आपका बंद हो जाएगा। तो ये मित्रों, ये आप नोट करके रखिए। निश्चित रूप से इस चिकित्सा से आपको अर्श की समस्या बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अर्श की समस्या आज ऐसी समस्या है कि आज जगह जगह हो रही है और इसलिए बिल्कुल तकलीफदायक है। जब दिन में हम बैठते हैं कहीं भी जा कर के तो इसमें भी दर्द होता है, बड़ी तकलीफ वाला काम है। तो ये आप लेकर के और इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन मित्रों, इसके अतिरिक्त आप, ये मेरा निवेदन है कि आप जो अपने भोजन के अंदर निश्चित रूप से उस टाइप के सुधार करिए कि हितकारी चीज़ें खाइए, ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा मिर्च और मसाले युक्त भोजन मत करिए। और वो सब आप नहीं करेंगे और सादा भोजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके इसके अर्श के अंदर में आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो मित्रों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मेरा और कृष्णकांत का आपको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।